कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा था जो शायद अर्जुन को भी हरा सकता था। अपने पिता सूर्यदेव से मिले कवच और कुंडल के कारण वो अमर था, उसे कोई भी नहीं मार सकता था। लेकिन महाभारत के युद्ध में 17वें दिन अर्जुन द्वारा वह मारा जाता है। इसके पीछे एक देवता का हाथ था, इंद्रदेव, स्वर्गलोक के राजा और अर्जुन के पिता अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इंद्रदेव जानते थे कि युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होना तय है, इसलिए युद्ध के एक दिन पहले इंद्रदेव साधु के वेश में कर्ण के पास गए। उन्होंने छल से कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए। हालांकि पुराणों में लिखा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कर्ण अपने पिता को जल अर्पण करता था और उस समय जो भी उससे कुछ भी मांगता वह उसे दे देता। इंद्रदेव ने भी कर्ण से दान का वचन मांगा। उन्होंने उससे कहा कि या तो वह युद्ध का त्याग कर दे या अपने कवच कुंडल का दान कर दे, परंतु कर्ण ने युद्ध को चुना और कवच का दान कर दिया। एक और बात, कर्ण को पहले से ही पता था कि वह इंद्रदेव है और वह उससे दान मांगने वाले हैं। पर क्या आपने एक बात नोटिस की कि अब इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती? आज हम इंद्रदेव से जुड़ी ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे जो आपको हैरान कर देगी। देवराज इंद्र, जिनका मुख्य अस्त्र जग प्रसिद्ध वज्र है और जो समुद्र मंथन से निकले अलौकिक दिव्य 4 दांतों वाले सफेद अद्वितीय हाथी ऐरावत की सवारी करते हैं। वेदों के अनुसार इंद्रदेव ने कई बार देवताओं को और पूरे स्वर्ग को अनेक राक्षसों से बचाया है, लेकिन जब एक वृत्रासुर नाम का खतरनाक राक्षस ने स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया, उसने साथ ही धरती से सारा पानी भी चुरा लिया था। उस समय इंद्रदेव ने ये प्रण लिया था कि वो स्वर्ग को जीतने के साथ पृथ्वी पर पानी भी लौटा लेंगे। पर वृत्रासुर को मारना इतना सरल नहीं था। उसे एक वरदान मिला था कि किसी भी हथियार से उसे मारा नहीं जा सकता था। इसलिए इसका हल निकालने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ महर्षि दधीची के पास गए, क्योंकि उनकी हड्डियों से ही एक ऐसा हथियार बनाया जा सकता था जिससे वृत्रासुर का वध हो सके। वैसा ही हुआ, महर्षि दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया, जिससे वृत्रासुर का अंत हुआ। इस युद्ध के बाद इंद्रदेव से प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने उन्हें अपना राजा घोषित किया और इंद्रदेव ने धरती पर वर्षा के रूप में पानी लौटा दिया। इंद्रदेव की पत्नी का नाम सची था। हालांकि उनके कई और संबंध भी थे। स्वर्ग के सभी अप्सराओं और गंधर्व उनके सेवक थे। स्वर्ग के सबसे सुंदर बगीचे नंदनकानन में कल्प वृक्ष जैसे पेड़ थे। ये पेड़ किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता था। जहां एक तरफ इंद्रदेव के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, वही असुरों के पास हर चीज की कमी थी। इसलिए स्वर्ग पर अक्सर असुरों का आक्रमण होता रहता था। इसके चलते इंद्रदेव अक्सर युद्ध में व्यस्त रहते थे। हालांकि देवों की हमेशा विजय होती थी, लेकिन इंद्रदेव की कहानी में विजय के साथ पराजय के भी किस्से पाए जाते हैं। इसलिए जब भी असुरों का पलड़ा भरी होता, वो त्रिदेवों की सहायता मांगते और उनके सहारे स्वर्ग को वापस पा लेते। लेकिन जब भी उनका स्वर्गलोक सभी खतरों से सुरक्षित रहता, तब भी उन्हें अपना राज्य छीन जाने की चिंता लगी रहती थी। उनके इस डर का एक और कारण एक मशहूर प्रथा थी, अश्वमेध यज्ञ। इस प्रथा के चलते कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र की पदवी पा सकता था। इसलिए इंद्रदेव कभी भी पूरी तरह से निश्चिंत महसूस नहीं करते थे। उन्हें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती थी। धीरे धीरे इसी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और बढ़ते अहंकार साथ इंद्रदेव को लगने लगा कि दूसरों पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। उन्होंने देवताओं के साथ पृथ्वी के लोगों में भी अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ गया या किसी ने भी उनका निरादर किया तो वो वर्षा रोक देंगे। अपनी फसलें बचाने के लिए पृथ्वी लोक के वासियों ने उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव हमेशा यज्ञ या तपस्या कर रहे इंसानों या ऋषियों से भयभीत रहते थे। उनके मन में एक ही विचार आता रहता था कि उनसे उनका स्वर्ग छीन न जाए। इसी कारण से इंद्रदेव तरह तरह के तरकीबों से लोगों की तपस्या में बाधा डालने की कोशिश करते रहते थे। ऐसे ही एक बार इंद्रदेव ने महर्षि विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके पास ध्यान भंग करने के लिए भेजा और ऐसा करने में वह सफल हो गई। इंद्रदेव के अहंकार के साथ उनकी कामवासना भी कम नहीं थी और इस बात का प्रमाण हमें माता अहिल्या की कहानी से मिलता है। माता अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोकों में हुआ करते थे। इंद्रदेव उनकी कहानियों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके साथ समय बिताने का फैसला किया। ये जानते हुए कि वह शादीशुदा थी, इंद्रदेव उनसे मिलने पृथ्वी लोक पर आए। एक दिन जब महर्षि गौतम अपने घर से बाहर गए हुए थे, तब इंद्रदेव महर्षि गौतम का वेश धारण कर माता अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में आए। उन्होंने माता अहिल्या को उनसे संबंध बनाने को कहा, लेकिन कुछ ही समय में अहिल्या को एहसास हो गया कि वह उनके पति नहीं है। उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो उन्हें पता चला कि वो इंद्रदेव है। पर जब महर्षि गौतम वापस आए और उन्होंने ये सब देखा, तब वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अहिल्या को श्राप दिया कि वह पत्थर की बन जाए और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं श्री भगवान विष्णु उन्हें स्पर्श नहीं कर देते। इसलिए श्री राम के जन्म के दौरान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें मुक्ति दी। दूसरी तरफ इंद्रदेव को भी महर्षि गौतम ने एक भयानक श्राप दिया। श्राप ये था कि इंद्रदेव के शरीर पर योनियां आ जाएगी। श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत बुरी हो गई थी। किसी भी देवता से उनका ये रूप देखा नहीं जा रहा था, इसलिए देवताओं ने ब्रह्मदेव की सहायता मांगी। ब्रह्मदेव के कहने पर इंद्रदेव ने शिवजी का ध्यान किया और शिवजी ने खुश होकर उनकी योनियों को आंखों में बदल दिया। क्योंकि सिद्ध ऋषि द्वारा दिए गए श्राप को कोई भी नहीं काट सकता, इंद्रदेव को श्राप से राहत तो मिली, लेकिन उनके इन्हीं सब हरकतों के कारण धीरे धीरे उनकी महत्व कम होने लगी।
यही कारण है कि जहां एक तरफ वेदों में 1/4 श्लोक इंद्रदेव की गुणगान करते हैं, दूसरी तरफ वेदों के बाद लिखे पुराणों में उन्हें एक सेकेंडरी रोल में दिखाए जाते हैं। पुराणों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में उनकी ईर्ष्या साफ नजर आती है। इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया था कि अगर पृथ्वी पर उनकी कोई पूजा नहीं करता तो वह वर्षा रोक उन्हें दंड देते, लेकिन अब समय आ गया था इस अहंकार को तोड़ने का। गोवर्धन पूजा। वृंदावन के गांव में एक दिन एक बहुत बड़ी पूजा की तैयारी की जा रही थी। वहां रहने वाले 7 साल के श्री कृष्ण के मन में एक सवाल आया कि यह सब किस देवता को प्रसन्न करने की कोशिश है। तभी उनकी माता यशोदा ने बताया कि यह सब इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए की जा रही है, ताकि वर्षा होती रहे। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की वजह से वर्षा नहीं होती। यह सुनते ही सब चौंक गए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत की वजह से वर्षा होती है, इंद्रदेव की वजह से नहीं। गोवर्धन पर्वत की वजह से बादल आकर्षित होती है, जिससे वर्षा होती है। गाय और बैलों के लिए चारा भी गोवर्धन पर्वत से ही मिलती है। ये सब बताने के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी को उनकी बात सही लगी और उन्होंने गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब स्वर्ग में इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उनके क्रोध की सभी सीमाएं पार हो गई। उन्होंने काले बदलों को वृंदावन पर गरजने का आदेश दिया। वृंदावन में एक भयंकर बाढ़ आ गई। सभी ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी वृंदावन वासी और पशु पक्षियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे आसरा लिया। वृंदावन में 7 दिनों तक लगातार तेज बारिश हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी की रक्षा की। इंद्रदेव की सभी कोशिशें नाकाम हो गई और आखिरकार उन्हें हार माननी ही पड़ी। उस दिन से आज तक इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होती आ रही है। इंद्रदेव की कहानी से यह समझा जा सकता है कि कोई भी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन अहंकार बहुत कुछ खत्म कर देता है। इंद्रदेव के बारे में आपको और कौन सी कहानियां मालूम है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लिखे करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और पौराणिक कहानियों के लिए मैथोलॉजिकल ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें।